करते हैं साल्ट। साल्ट क्या होते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे पास क्लास 10th में बोर्ड एग्जाम में एक साल्ट कंफर्म आता है, ये तो क्लियर सत्य है। तो साल्ट के बारे में आज सीखेंगे, साल्ट क्या होते हैं, इनका निर्माण कैसे करते हैं और कौन कौन से साल्ट हमारे लिए बहुत ही यूजेस होते हैं। क्लास 10th में कौन से साल्ट को हम आसानी से तैयार कर सकते हैं। दरअसल हम इनको आसानी से तैयार कर सकते हैं, केवल इनको हमें अच्छे से सीखना है। तो साल्ट क्या होते हैं, सबसे पहले हम इसकी छोटी सी डेफिनेशन को आसानी से समझ सकते हैं। एक बेस बना लें तो हम इसकी डेफिनेशन को लिख सकते हैं। जब किसी भी एसिड को बेस के साथ ऐड करते हैं तो साल्ट का निर्माण होता है। डेफिनेशन हम इसी पर बना सकते हैं। जब किसी अम्ल को क्षार के साथ अभिकृत करते हैं तो लवण का निर्माण होता है। जब किसी एसिड को क्षार के साथ रिएक्ट करते हैं तो लवण का निर्माण होता है। तो चलिए बात करते हैं एक ऐसे लवण की जिसे हम अपने दैनिक जीवन में प्रत्येक दिन यूज करते हैं, प्रयोग में लेकर के आते हैं। यदि HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड को सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार के साथ अभिकृत करते हैं। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को HCl के साथ अभिकृत करते हैं तो हम जानते हैं Na पॉजिटिव बेस Cl नेगेटिव बेस, ये पॉजिटिव बेस Cl के साथ अटैकिंग कर देगा और इधर बन करके तैयार हो जाएगा NaCl। इधर Cl नेगेटिव है तो H पॉजिटिव बेस में चला जाएगा OH नेगेटिव बेस में, ये यहां पर ऐड हो जाएगा और बन जाएगा H2, जिसे हम NaCl प्रत्येक दिन यूज में लेकर के आते हैं भोजन के साथ, जिसका नाम है साधारण नमक। हम इसको बोलेंगे साधारण नमक, जिसे एक रासायनिक नाम से भी जानेंगे। प्रत्येक केमिकल का एक अलग नाम हो सकता है लेकिन उसका दरअसल रासायनिक नाम और होता है। कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जिनके रासायनिक नाम याद कर लेते हैं फिर भी उनके नाम IUPAC के अकॉर्डिंग भिन्न भिन्न होते हैं। तो ये सारी चीजें IUPAC पर सीखेंगे। हम इसे लिख सकते हैं Na को सोडियम और Cl को क्लोराइड, बनकर के तैयार हो गया ये सोडियम क्लोराइड। एक एग्जांपल ये क्लियर सीख सकते हैं। दूसरे एग्जांपल की बात करते हैं तो किसी और साल्ट की, हम HCl के स्थान पर कोई एक एसिड चेंज कर लेते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल ले लेते हैं। यदि सल्फ्यूरिक अम्ल ले लेते हैं तो फिर उसी पुनः अवस्था में आ जाता है। तो जब सारी कंडीशन को ध्यान में रखते हैं न तो अब यहाँ पर ये देखेंगे NaCl, जो NaCl बना था, हम एक विशेष पॉइंट और लिख सकते हैं। NaOH का जो नाम है वो कास्टिक सोडा, इसको कास्टिक सोडा के नाम से और जानते हैं। कास्टिक सोडा का निर्माण, कास्टिक सोडा का निर्माण जो हम सीख सकते हैं, जब इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे तो यही HCl न निकल करके दरअसल क्या निकलेगा, ये जो H है वहां से हाइड्रोजन गैस विस्थापित हो जाएगी H2। अब यहां पर हम ये सीखेंगे H की संख्या कितनी है 1 और हाइड्रोजन 1/2 को यदि छिपा लेते हैं तो हाइड्रोजन गैस का फॉर्मूला, रियल फॉर्मूला क्या होता है H2। अब H2 यहाँ पर एटम जो हमारे पास हाइड्रोजन के हैं वो कितने हैं 2, अगर हम 1/2 का मल्टीपल कर लेते तो कितना रह जाएगा 1। हाइड्रोजन गैस प्लस Cl हमारे पास कितना है 1, लेकिन क्लोरीन गैस का फॉर्मूला क्या होता है Cl2। यदि यहाँ पर Cl की संख्या 1 है यहाँ पर 2 है तो 1/2 का मल्टीपल कर देते हैं, दोनों ही गैस विस्थापित हो जाती हैं और हमारा कास्टिक सोडा का निर्माण कास्टिक सोडा बनकर के तैयार हो जाता है, जो हम आराम से लेबोरेटरी के वर्क के द्वारा बना सकते हैं। क्वेश्चन आता है हमारे पास, क्षार का निर्माण कैसे करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण कैसे करते हैं। तो NaCl को जल के साथ इलेक्ट्रोलाइसिस करने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। अब इसी क्षार के बारे में सीखेंगे, इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं। क्षार ये अपना इसके भौतिक गुणों में किस तरीके से प्रदर्शित करता है,
फर्स्ट पॉइंट तो जो भी धात्विक क्षार होते हैं, चाहे वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स रहे हो चाहे वो एस ब्लॉक एलिमेंट्स रहे हो, कलरलेस होते हैं। यहाँ पर कलर, इनका कोई कलर नहीं है, रंगहीन। नेक्स्ट पॉइंट ये है, क्षार स्वाद में तीक्ष्ण, NaOH का यदि हम टेस्ट लेते हैं तो ये तीक्ष्ण स्वाद के हो सकते हैं या कड़वे हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ये टच करने से चिकने होते हैं, इनको यदि त्वचा के संपर्क में लेकर के आते हैं तो चिकने होते हैं। अब केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो आगे चल करके सीखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होते हैं। अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड के कई केमिकल प्रॉपर्टीज, जैसे एग्जांपल हम इसी को मान लेते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज में पहला तो ये क्षार अम्ल से क्रिया करके लवण का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट कई एक पॉइंट ऐसे होते हैं हम इनका सारा बेस एक बना सकते हैं, ये रासायनिक अभिक्रियाओं को परिवर्तित कर देते हैं। अर्थात कई एक रासायनिक समीकरण या कई एक प्रोडक्शन बनाने के लिए हम NaOH का प्रयोग करते हैं। अब हम इसके यूजेस, उपयोग के बारे में सीख लेते हैं। उपयोग के बारे में यदि बात की जाए तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे, यदि NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH को Cl2 के साथ रिएक्ट करते हैं, Cl2 के साथ रिएक्ट करते हैं तो यहां पर ये देखेंगे, पहला Na पॉजिटिव बेस Cl नेगेटिव बेस, NaCl के साथ बाहर हो जाता है। सेकंड, Cl की संख्या यहाँ पर 1 है और इधर 2 है, तो हम क्या करेंगे, एक का मल्टीपल और कर लेते हैं। अब जो शेष बच गया हमारे पास, यहाँ पर एक Na और बच गया है, हम Na को इधर लिख लेते हैं। यहाँ पर OH की संख्या 2 है, एक O को ऐड कर लेते हैं, Cl अभी शेष बच गया है, Cl प्लस एक H एक OH, H2O के रूप में बाहर ले। सोडियम हाइपोक्लोराइड, जो सोडियम हाइपोक्लोराइड हमारे पास बचा हुआ है, अर्थात हम लिख सकते हैं, इनके पॉइंट समझ सकते हैं। सारे समीकरण 10th में नहीं है, फिर भी हम सीख सकते हैं कि इस क्षार का जो उपयोग करते हैं वो हमारे पास अनेक रासायनिक पदार्थों को बनाने में, साबुन बनाने में इसका उपयोग करते हैं। पिछला समीकरण सीखे थे, जब भी हम क्षार को ग्लिसरॉल के साथ रिएक्ट करते हैं तो साबुन का निर्माण होता है। इसी प्रकार से हम इसके कई एक यूजेस आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारा जो लवण होगा, फर्स्ट लवण होगा जिसके बारे में बात करेंगे, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट की बात करते हैं। हमारे पास साल्ट होगा सोडियम कार्बोनेट, जिसे धावन सोडा के नाम से जानेंगे। सोडियम कार्बोनेट का एक दूसरा नाम होगा जिसे धावन सोडा के नाम से जानते हैं। दरअसल हमको फॉर्मूला नहीं मालूम है, लेकिन फॉर्मूला बनाने का प्रयास करते हैं। फॉर्मूला बना करके हम आसानी से, फॉर्मूला को रटेंगे नहीं, इसको आसानी से निकाल सकते हैं। सोडियम के लिए Na, सोडियम सिंबल हमारे पास क्या है, Na। कार्बोनेट जब भी शब्द आ जाता है तो हम इसे लिख सकते हैं CO3। बस यहाँ पर ये सीखना है, सोडियम पर पॉजिटिव बेस की संख्या 1, कार्बोनेट पर नेगेटिव बेस की संख्या 2। अब 2 नेगेटिव को बैलेंस करने के लिए 2 पॉजिटिव की आवश्यकता है, तो हम क्या लिख देंगे, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। इसके साथ सोडियम कार्बोनेट जो भी होता है हमारे पास, वहां पर जल के क्रिस्टल कुछ मात्रा में छिपे रहते हैं, तो जो जल के क्रिस्टल छिपे होते हैं वो यहाँ पर 10H2। सोडियम कार्बोनेट जो भी होता है, फॉर्मूला दरअसल ये है, लेकिन जल के कुछ क्रिस्टल इसके साथ इसी में एब्जॉर्ब होते हैं, तो वो जल के क्रिस्टलों की संख्या हमारे पास 10 होती है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको बनाएंगे। बनाने की विधि को आसानी से समझते हैं, मन में विचार लेकर के आते हैं, प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं, सोडियम कार्बोनेट बनाने के लिए जा रहे हैं। तो दरअसल ये जायज सी बात है कि ऐसा एलिमेंट्स, ऐसा कंपाउंड्स लेंगे जिसमें सोडियम का होना अति अनिवार्य है। सेकंड पॉइंट यहां से सीखेंगे, जब भी कार्बोनेट कहीं किसी के साथ जुड़ा होता है
तो कार्बोनेट CO2 गैस के निर्मित से होता है, CO2 के द्वारा ही इसका निर्माण होता है। तो जब CO2 का निर्माण होता है तो अब यहाँ पर ये सीखेंगे CO2 को तो ऐड लेना ही लेना है, सोडियम को भी ऐड लेना है, लेकिन इसकी दो विधियां हैं। नंबर एक, हम इसको लिख सकते हैं सोडियम क्लोराइड अमोनिया जल CO2। इसको बनाने के लिए जो हमारे पास सामग्री होनी चाहिए वो सोडियम क्लोराइड प्लस अमोनिया प्लस जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। हमारे पास ये सामग्री होनी चाहिए। तो सबसे पहले ये देखेंगे, हम इनको सारे के सारे फॉर्मूला हम लिख सकते हैं। सोडियम क्लोराइड NaCl प्लस अभी अभी पीछे पढ़ करके आए थे जो साल्ट NaCl को, तो उसका उपयोग हम सोडियम कार्बोनेट बनाने में भी कर लेते हैं। NaCl प्लस अमोनिया NH3 प्लस जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहां पर ये देखेंगे, सबसे पहले क्या सीखते हैं, जब भी कोई भी CO2 को रिएक्ट करते हैं, किसी भी समीकरण में CO2 को रिएक्ट करते हैं तो वो एक ऑक्सीजन को सोख करके CO3 में कन्वर्ट हो जाती है। जब CO3 में कन्वर्ट हो जाती है तो CO3 पर जो माइनस बेस की संख्या होती है वो वहां पर -2, CO3 पर जो नेगेटिव बेस की संख्या होती है वहां पर 2 नेगेटिव बेस होते हैं। तो हम इसको आसानी से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करके CO3 में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पर H हमारा प्लस में बच गया, जब प्लस में बच गया तो NH3 उसको एब्जॉर्ब करके NH4 में बदल जाता है, और NH4 जब भी होता है तो उस पर हम अमोनियम आयन कहते हैं। इसका नाम जो रखते हैं वो अमोनियम आयन, NH4 पॉजिटिव। अब पॉजिटिव है, Cl सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, किसको दे देता है, Cl नेगेटिव बेस में। अब यही NH4 Cl के साथ आक्रमण कर देता है, तो इधर बनकर के तैयार हो जाता है NH4Cl। अब जो शेष बच गया है Cl नेगेटिव H पॉजिटिव। अब यहां पर हम ये सीखेंगे, ये एक पॉजिटिव यहां पर शेष बच गया है, एक H पॉजिटिव यहां पर शेष बच गया है, CO3 पर 2 नेगेटिव बेस हो चुके हैं। यही Na पॉजिटिव CO3 के साथ अटैकिंग कर देगा। Na और हाइड्रोजन, सोडियम और हाइड्रोजन दोनों ही CO2 के साथ CO3 के साथ अटैकिंग कर देंगे। तो इधर फॉर्मूला हम लिख सकते हैं Na, और यहां पर एक H शेष बच गया है, H यहां पर A को पहले से आ चुका है CO3। तो अभी भी हमको पूरी तरह से सोडियम कार्बोनेट प्राप्त नहीं हुआ है। अब क्या करते हैं दरअसल, हम इसी को फिर उठाते हैं, NaHCO3। हम केवल इसी को गर्म करते हैं। जब इसी को गर्म करते हैं तो रिजल्ट निकाल सकते हैं। एक सेकंड स्टेप में हम इसको और सॉल्व कर सकते हैं। हमें Na2CO3 का निर्माण करना है। जब Na2CO3 का निर्माण करना है तो हम क्या करेंगे, हम इसमें 2 का मल्टीपल कर देते हैं। जब 2 का मल्टीपल कर देते हैं तो इधर जो शेष बचता हमारे पास Na की संख्या 2 Na2, CO3 कार्बोनेट ग्रुप जो हमारे पास है वो 2, एक तो हम इसी के साथ ऐड कर देते हैं बैलेंस करने के लिए। दूसरा जो बचा है H हमारे पास कितने यहाँ पर 2। अब जब 2 हैं, यदि हम और सरल करना चाहते हैं और सरलता से सीखना चाहते हैं तो हम यहाँ से 2 को हटा करके हम एक मॉलिक्यूल्स अलग लिख लेते हैं, NaHCO3। एक Na पर पॉजिटिव बेस, एक Na पर पॉजिटिव बेस, CO3 हमारे पास 2 नेगेटिव है, यहीं से हम इसको ऐड कर लेते हैं। जब यहीं से ऐड कर लेते हैं तो Na2CO3 लिख सकते हैं। अब हमारे पास क्या बच गया, H पॉजिटिव बेस, एक ऑक्सीजन कार्बोनेट जब भी गर्म होता है तो CO2 में विघटित हो जाता है। तो हम एक पॉजिटिव हमारे पास एक ऑक्सीजन इसमें से निकाल करके लिख सकते हैं H2 प्लस जो शेष बच गया वो हमारे पास CO2।
अब जो यहाँ पर Na2CO3 बचा हुआ है हम इसे लिख सकते हैं Na2CO3 बनकर के तैयार हुआ है प्लस 10H2। 10 जल के मॉलिक्यूल्स जो हमारे पास 10 है उन्हें अपने साथ समावेशित कर लेता है, ऐड कर लेता है, फॉर्मूला बनकर के तैयार हो जाएगा Na2CO3 इंटू 10H2। खाने का धावन सोडा जिसको हम बोलेंगे धावन सोडा बनकर के तैयार हो चुका है। अब इसके बारे में सीखेंगे सबसे पहले सोडियम, जो हमारे पास सोडियम कार्बोनेट है। अब नेक्स्ट वीडियो में, कल की वीडियो में सीखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज जब सीखेंगे तो इसमें ये देखने को मिलेगा इसके भौतिक गुण क्या हैं और भौतिक गुणों में क्या क्या परिवर्तन हो सकते हैं कि इसकी शेप, इसके टेस्ट के बारे में सीखेंगे, इसकी जो कंडीशन है उसके बारे में सीखेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज में इसको रासायनिक गुणों से किस तरीके से हम किस एंगल से हम इसको सेट करते हैं, जो अगली वीडियो में कल देखेंगे।